what's up guys, my name is Bilal. In this lecture we learn namespace in O. जी हाँ गाइस, इस लेक्चर में हम कवर करेंगे नेम स्पेस को। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, मैंने यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट किया है लेक्चर नंबर 14 के नेम से, और यहाँ पर एक फ़ाइल क्रिएट किया है index.php के नेम से। ओके, और जैम को मैंने ऑलरेडी स्टार्ट किया हुआ है। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले गाइस मैं PHP का जो टैग मैं स्टार्ट करता हूँ। ओके, और नेम स्पेस क्या है? तो गाइस नेम स्पेस हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन है। तो हमारे पास गाइस 2 टाइप्स ऑफ नेम स्पेस है, जैसे कि एक है ग्लोबल और एक है जो कि हम खुद से डिफ़ाइन करते हैं। ओके, लेट्स से गाइस अगर मैं यहाँ पर कोई फंक्शन बनाता हूँ या कोई क्लास बनाता हूँ तो वो ग्लोबल स्पेस में एग्जिस्ट करेगी। ओके, लेट्स से मैंने यहाँ क्लास बनाई। ओके, क्लास का नेम मैं रखता हूँ स्टूडेंट, जो कि हम शुरू से करते आ रहे थे। ओके, तो ये ग्लोबल स्पेस में एग्जिस्ट कर रही है। ओके, इसी तरीके से अगर मैं कोई मेथड बनाता हूँ फंक्शन और बिलाल के नेम से बना लिया, ये ग्लोबल में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है। ओके, तो अब हम जो खुद से नेम स्पेस डिफाइन वो कैसे करेंगे? तो गैस बिल्कुल सिंपल है। मैं इस सारे को यहाँ से करता हूँ कट करने के बाद सिंपल यहाँ पर आपने देना है नेम स्पेस का कीवर्ड, जैसे कि क्लास का कीवर्ड था, इस तरीके से नेम स्पेस का कीवर्ड है हमारे पास। ओके, और यहाँ पर आपने टाइप करना है उसका नेम, जो भी आप देना चाहें नेम दे सकते हैं, जैसे कि 1। ओके, करली ब्रैकेट। तो मैंने नेम स्पेस का नाम क्या दिया? 1। तो ये है इसका सिंटैक्स। बिल्कुल ये सेल्फ डिफाइन है, मैंने कि खुद से हमने जो नेम स्पेस क्रिएट की है। ओके, ये ग्लोबल नहीं है। ओके, अगर मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ तो ये देखें क्लास इसके अंदर आ चुकी है। इस मेथड को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ओके, अगर सेव करूँ तो देखें इस तरीके से आप इसको डिफ़ाइन करेंगे। ओके, तो या ऐसे करता हूँ इस क्लास के अंदर, जैसे कि हम कोई मेथड बनाते थे पब्लिक फंक्शन। ओके, यहाँ पर फंक्शन और फंक्शन का नेम होगा नेम। ओके, और यहाँ मैं एको करवा देता हूँ सर आई एम नेम। ओके, यहाँ एक ब्रेक टैग ऐड कर दूँ, सेव। ओके, तो ये सिंपल काम था, और ये जो अभी काम किया है ये न्यू है। ठीक है, क्योंकि बहुत सिंपल है गाइस नेम स्पेस, ये अब हमने खुद से डिफ़ाइन किया है। ओके, अब नेक्स्ट आपको पता लग गया कि एक होती है ग्लोबल, ठीक है, और एक होती है सेल्फ डिफाइन। ओके, नेक्स्ट एक एरर है हमारे पास, इसको हम देख लेते हैं कि ये क्या है। ओके, नेम स्पेस डिक्लेरेशन स्टेटमेंट हैज़ टू बी द वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट। मीन कि गाइज अगर तो आप नेम स्पेस क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, तो ये जो नेम स्पेस है आपका फर्स्ट लाइन ऑफ कोड होना चाहिए। ओके, मीन के फर्स्ट लाइन PHP के टैग के बाद ये कोड होना चाहिए। इसके ऊपर कोई वेरिएबल, कोई फंक्शन, कोई कांस्टेंट कुछ भी नहीं होना चाहिए। ओके, लेट्स से कि अगर मैं यहाँ पर कोई क्लास बना लूँ, या सिंपल हम वेरिएबल की बात कर लेते हैं नेम। ओके, इक्वल टू, यहाँ मैं कह देता हूँ कि जैसे कि अपना नेम लिख दिया बिलाल मैंने, सेव। तो आपको एक एरर आया है, वो एरर क्या है ये देखें, नेम स्पेस डिक्लेरेशन स्टेटमेंट हैज़ टू बी वेरी फर्स्ट और आफ्टर एंड डिक्लेरेशन कॉल इन दिस स्क्रिप्ट इन स्टैंडर्ड इनपुट। ओके, तो देखें ये ऐसे नहीं करना आपने, ऊपर कुछ भी ना हो, ना कोई वेरिएबल हो, ना कोई फंक्शन हो, ना कोई क्लास हो, ना कोई कांस्टेंट हो। ओके, तो अगर मैं इसको ब्राउज़र में ओपन करूं तो ये कैसे शो होगा आपको? तो यही आपको रिजल्ट मिलने वाला। अगर मैं रिफ़्रेश करूं इसको, इंटर, और देखें फैटल एरर, नेम स्पेस डिक्लेरेशन स्टेटमेंट हैज़ टू बी, वही जो आपको एरर मैंने दिखाया वही आपको यहाँ पर शो हो रहा है। ओके, तो जब भी आपने नेम स्पेस को डिफ़ाइन करना है तो फर्स्ट लाइन ऑफ कोड होना चाहिए। ओके, इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ। अब देखें वो एरर चला गया है। ओके, अब नेक्स्ट एक एरर है हमारे पास, यानी कि कैन नॉट रीडिक्लेयर 1। ओके, जैसे कि अगर मैं इसके अंदर यही क्लास सेम टू सेम इसी क्लास को मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है। ओके, और सेव किया इसको मैंने। सेव करने के बाद मैं इसको रिफ़्रेश करूं ब्राउज़र में। ओके, तो देखें मुझे एक यानी कि मैसेज आया, कैन नॉट डिक्लेयर क्लास 1 स्टूडेंट बिकॉज द नेम इज़ ऑलरेडी इन यूज़। ओके, तो मुझे ये एरर आया। तो आप इसको यानी कि सेम नेम की क्लासेस को आप यूज़ नहीं कर सकते। ओके,
तो इसलिए इसका भी आपको हाउ नो हो गया। ओके, सेव। नेक्स्ट जो एरर है हमारे पास कि नो कोड में एग्जिस्ट आउटसाइड ऑफ नेम स्पेस। ओके, अगर मैं यहाँ पर जो मैंने वेरिएबल, ओके, ये जो क्लास मैंने लिया ना, ये वाला क्लास, इसी को मैं बाहर पेस्ट कर रहा हूँ तो एक एरर आएगा। मैं एरर क्या है, हम रीड करते हैं इसको, देखें, नो कोड में एग्जिस्ट आउटसाइड ऑफ नेम स्पेस ब्रैकेट्स। ओके, तो अगर मैं यहाँ रिफ़्रेश करता हूँ तो यही एरर आपको यहाँ पर शो होगा। ओके, ये एरर यहाँ पर शो नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पर ये, इसको मैं सेव करता हूँ, आई थिंक सेव नहीं किया इसको मैंने, रिफ़्रेश करता हूँ तो हाँ ठीक है, नो कोड में एग्जिस्ट आउटसाइड ऑफ नेम स्पेस ब्रैकेट्स। ओके, तो अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हो तो फिर क्या करेंगे। ओके, अगर लेट से इसको मैं रिमूव कर देता हूँ तो ये तो आपको समझ लग गई कि इसको आप यूज़ नहीं कर सकते। ओके, इसको मैं यहाँ से भी कट करता हूँ और मैं अब ग्लोबल नेम स्पेस बनाऊँगा। वो ग्लोबल नेम स्पेस क्या होगी, सिंपल गाइज, आपने नेम स्पेस का जो कीवर्ड है वो यूज़ करना है और करली ब्रैकेट। तो ये है हमारे पास ग्लोबल नेम स्पेस। ओके, इसे क्या बोलेंगे हम, ग्लोबल नेम स्पेस। और ये कौन सी है, हमारी सेल्फ डिफाइन, जो कि हमने डिफाइन की हुई है। ओके, तो अब जो भी कोड आपने इस ब्रैकेट्स के बाहर लिखना तो आप इस ग्लोबल नेम स्पेस के अंदर लिखेंगे। ओके, अगर नहीं तो एरर आएगा। ओके, अगर मैं यहाँ पेस्ट कर दूँ और सेव करूँ और रिफ़्रेश करूँ यहाँ पर तो देखें एरर चला गया। ओके ओके, तो अब नेक्स्ट बात आती है कि हम इस नेम स्पेस का ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे। ओके, हाउ टू क्रिएट ऑब्जेक्ट। तो बिल्कुल सिंपल है, आपने यहाँ पर लिखना है $obj इक्वल टू न्यू का कीवर्ड यूज़ करते थे हम। ओके, और यहाँ पर आपने लिखना है 1, जो कि नेम किसका है, नेम स्पेस का 1, और इसके बाद बैकवर्ड स्लैश आएगी। ओके, उसके बाद यहाँ पर आप टाइप करेंगे क्लास का नेम। क्लास का नेम क्या है, स्टूडेंट। आपने ये एज इट इसको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। ओके, सेमीकोलन, सेव। ओके, अगर मैं यहाँ पर रिफ़्रेश करूँ तो कोई एरर नहीं आएगा, हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है। ओके, अब मुझे कॉल करना है इस मेथड को, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो मैं लिखूँगा $obj थिन एरो, और देखिए नेम मेथड मुझे एज ए इंटेलिजेंस शो हो गया। ओके, यहाँ पर इसको मैं सेमीकोलन सेव करता हूँ और अब मुझे मैसेज होगा एको सर आई एम नेम। ओके, अगर मैं यहाँ पर रिफ़्रेश करता हूँ तो देखें सर आई एम नेम। ओके, तो ये वर्क कर गया। ओके, इसी तरीके से हमारे पास और भी मेथड हो सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर इसे कर देता हूँ कॉपी करने के बाद यहाँ पर नीचे आता हूँ, यहाँ पेस्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं कर देता हूँ ईमेल। ओके, ईमेल। ओके, सेव। तो अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ, यहाँ पर $obj थिन एरो। ओके, यहाँ पर देखिए ईमेल फंक्शन आपको शो हो गया। ओके, अगर मैं सेमीकोलन सेव करूँ और यहाँ पर जो मैसेज शो होगा नीचे आपको, सर आई एम ईमेल। ओके, तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है क्वेश्चन के यूज़ कीवर्ड। ओके, अब यूज़ कीवर्ड क्या है, लेट्स से गाइस यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ यूज़। ओके, और कीवर्ड, जैसे यूज़ कीवर्ड लिखा मैंने और उसके बाद यहाँ पर टाइप करता हूँ 1 क्या है, नेम स्पेस का नेम है। ओके, और उसके बाद क्या है, स्टूडेंट क्लास। ओके, तो मैंने इसको यूज़ कर लिया। ओके, अब मुझे ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल मैं यहाँ पर स्टूडेंट लिख सकता हूँ। ठीक है, सेव। ओके, अगर अब मैं रिफ़्रेश करूँ तो कोई एरर नहीं आएगा, यही आपको आंसर मिलने वाला है। ओके, रिफ़्रेश करता हूँ, देखें सर आई एम नेम, सर आई एम ईमेल। ओके, तो अगर मैं चेंजिंग भी कर दूँ, डॉट लगा दूँ सिंपल, तो देखिएगा कोई चेंजिंग नहीं आई, सेम वर्क हो रहा है। ओके, नेक्स्ट अगर ये जैसे कि क्लास का नेम लेंथी हो गया, ठीक है, तो फिर आप अलाइस को भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसको यूज़ कैसे करेंगे, एज का कीवर्ड लगाएंगे और सिंपल आप नेम दे देंगे st, या शॉर्ट नेम आप बोल सकते हैं, आप अलाइस का यूज़ कर सकते हैं। ओके, सेव। तो यहाँ पर आप दे देंगे st। ओके, सेव। तो कोई एरर नहीं आने वाला, आपको वही रिजल्ट मिलने वाला है। ओके, अगर मैं यहाँ पर रिफ़्रेश करूँ, देखें सर आई एम नेम, सर आई एम ईमेल। ओके, तो बिल्कुल सिंपल है, बहुत सिंपल है। आप नेम स्पेस की प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके, तो मैं फिर से रिपीट कर दूँ
आप सबसे पहले नेम स्पेस को आपने फर्स्ट लाइन पे ही लिखना है, यानी कि जैसे कि PHP के टैग के बाद फ़ौरन आपका नेम स्पेस आना चाहिए। ओके, तो एक था हमारे पास ग्लोबल और एक था सेल्फ डिफाइन, जो कि हम खुद डिफाइन करते हैं नेम स्पेस। ठीक है, ये है। ओके, उसके बाद यहाँ पर मैंने इसके अंदर आप मेथड बनाएं, क्लास बनाएं, ठीक है, जो कुछ मर्ज़ी बनाएं, लेकिन डुप्लीकेशन ना हो। मीन कि अगर एक क्लास आपने डिफ़ाइन कर ली और फिर से वही डिफ़ाइन करें तो एरर आएगा। ओके, तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। नेक्स्ट जो है हमारे पास कि अगर आपने जैसे कि ये नेम स्पेस बनाई, इससे बाहर अगर आपने कोड यूज़ करना है तो आप डायरेक्ट नहीं है कि आप उस कोड को ऐसे यूज़ कर लें, तो उसके लिए आपको ग्लोबल नेम स्पेस आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर ग्लोबल नेम स्पेस क्रिएट किया और उसके अंदर मैंने उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ओके, उसके बाद हमने यहाँ पर देखा कि हम ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने बताया कि हमारे पास नेम स्पेस का नाम आएगा, फिर बैकवर्ड स्लैश आएगी, उसके बाद क्लास का नेम आएगा। ओके, और इस तरीके से मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। फिर मैंने बताया कि यूज़ कीवर्ड आप कैसे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, यूज़ कीवर्ड का मैंने बताया कि उसको कैसे यूज़ करोगे। और यहाँ पर फिर उसके बाद हम सिर्फ स्टूडेंट ही टाइप कर रहे थे। ओके, लेट्स से कि अगर आपका जो यानी कि जो क्लास का नेम है वो लेंथी है या नेम स्पेस का नेम लेंथी है, तो आप उसे शॉर्टकट नेम दे सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा ST, अलाइस यूज़ किया, एस का कीवर्ड यूज़ किया और ST, और मैंने इसको यहाँ पर टाइप कर दिया। ओके, तो इस तरीके से हम इसका ऑब्जेक्ट इजीली क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो गाइस ये था नेम स्पेस कि हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं और ये कैसे वर्क करता है। हमने सब एरर्स को देखा। ओके, तो गाइस इस लेक्चर में इतना ही। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।